नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का चैनल रणभूमि पे। दोस्तों, मैंने अभी पिछले दिन जो वीडियो पोस्ट किया था वो वीडियो था क्वालिफिकेशन वर्गीकरण पे। तो मैंने उसमें आपको 3 टाइप बताए थे कि वर्गीकरण में 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 डिजिट, जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था 1 2 3 4 पर, और फिर दूसरा था वर्ड, और तीसरा था अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी की वर्णमाला ABCD पर। तो आज ये क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट है दोस्तों, जिसमें आपको वर्ड यानी शब्दों पर दिए जाएंगे और आपको इन 4 ऑप्शन में से किसी एक विषम को चुनना है। तो दोस्तों, पहले इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक बिल्कुल अहम बात बताना चाहता हूं दोस्तों। सबसे जो इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात कि दोस्तों, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जब भी आपको शब्दों पर दिए जाए यानी वर्ड पर दिए जाए, तो इसको बनाने के लिए दोस्तों आपको लगभग हर क्षेत्र में आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए। यानी आपका जीके, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जीएस यानी जनरल साइंस, ये सभी आपका बहुत बेसिक आपको जानकारी अवश्य पता होनी चाहिए। एक छोटे से शब्द में बोल रहा हूँ, आपका जीके बहुत ही अच्छा होना चाहिए दोस्तों, तभी आप इसमें बिना किसी हिचक के इसे जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, मैं आपको कुछ डेमो दिखाता हूं। मेरे इस वीडियो में लगभग 30 से 32 क्वेश्चन आने वाले हैं और सभी एग्जाम में आए हुए हैं मैक्सिमम। तो दोस्तों, अगर आप इसे ही प्रैक्टिस कर ले और कंसेप्ट को समझ जाएं तो आपको फिर और किसी भी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप देख पा रहे हैं। देखिए, हमें इन चारों में विषम को चुनना है, वर्गीकृत करना है। तो गामा, बीटा, डेल्टा, पीसो। तो देखिए दोस्तों, ये जो 4 ऑप्शन है गामा, बीटा, डेल्टा, पीसो, तो पहले आपको ये लिंक पकड़ना है कि ये चीजें है क्या। तो हमें पता है गामा रे होती है, बीटा रे होती है, डेल्टा किरणें यानी रे होती हैं, पीसो देखिए दोस्तों किसी देश की करेंसी है। तो ये इससे समझ में आ गया कि ये तीनों जो है किरण है, एक वर्ग में रहेंगी, रे की कैटेगरी में आती है, और पीसो दोस्तों करेंसी है। तो यानी कि ये आपका जवाब हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बहुत ही जल्दी कंप्लीट करूंगा दोस्तों। यहां देखिए दिया गया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पारा। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आपने हाइड्रोजन पढ़ा, नाइट्रोजन पढ़ा, तो आपको ब्रेन में यह बात आ जानी चाहिए कि यहाँ गैसों की बात हो रही है। तो देखिए, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो तीनों है एक गैस की श्रेणी में आते हैं। तो यानी जो पारा क्या है दोस्तों, ये एक धातु है। तो कैसा धातु है दोस्तों, द्रव धातु है, लिक्विड मेटल है, यानी ये धातु है, ये सभी गैसें हैं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पारा। देखिए दोस्तों, ये RRC ग्रुप डी में 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, आ रही है ना बात समझ में, बहुत ही आसानी से हम लोग चलेंगे। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। देखिए दिया गया माइक्रोब, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफोन और माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये अंग्रेजी के वर्ड हैं, इसे अच्छे से समझे। माइक्रोस्कोप मतलब होता है कि जब हम छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस को बड़े आकार में करके देखते हैं। माइक्रोफोन भी एक यंत्र है जिससे हम सुनते हैं। माइक्रोफिल्म भी एक प्रकार का यंत्र है। ये माइक्रोब क्या है, माइक्रोब को हिंदी में हम कहते हैं दोस्तों रोगाणु। रोगाणु मीन्स ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु जो आपके बॉडी में आकर के आपको बीमार कर देते हैं। तो रोगाणु तो बीमार करने वाली ना चीज है दोस्तों, और ये सभी क्या है, यंत्र है। तो यहाँ आपका जवाब हो जाएगा रोगाणु यानी माइक्रोब। ये जब आपके बॉडी में आ जाएगा तो आप बीमार पड़ जाते हैं। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ दिया गया है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो अब दोस्तों, अब आप बताइए यहाँ इन चारों में आप क्या चुनेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इनका क्लासिफिकेशन करूंगा। तो देखिए, सभी किसी न किसी प्रकार की धातुएं हैं। तो यहाँ तो हमारा पहला ट्रिक फेल हो गया दोस्तों कि धातु है। तो अब इसमें हम क्या चुने। तो देखिए दोस्तों, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये जो 3 धातुएं हैं, ये उत्कृष्ट धातुएं हैं, ये आभूषण में इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों। और ये जो कॉपर है, इनके तुलना में ये कम उत्कृष्ट धातु है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर। याद आया दोस्तों, देखिए सभी मेटल हैं, मगर इन तीनों मेटल से क्या कीमती आभूषण बनते हैं, या कह सकते हैं ये सभी उत्कृष्ट धातु है। मगर कॉपर क्या है, एक बहुत ही लो ग्रेड का क्वालिटी का एक धातु है। तो यहाँ इनमें विषम कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। आ गई दोस्तों बात समझ में। फिर से आइए देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया गया तांबा यानी कॉपर, पीतल, कांसा, बेल मेटल। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो एक लॉजिक आपको और भी सोचना है। उस लॉजिक को मैं कहता हूं धातु तथा मिश्रण। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको एक धातु का नाम दे दिया जाएगा, बाकी जो 3 होंगे मिश्रण होंगे, या 3 धातु दिए जाएंगे तो एक मिश्रण दिया जाएगा। तो यहाँ आपका यही लॉजिक काम करेगा। देखिए, पीतल दोस्तों, जिंक, कॉपर,
कांसा जी देखिए दोस्तों कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। बेल मेटल भी एक प्रकार का मिश्र धातु है या मिश्रण है, मिश्र धातु मैं इसे कह सकता हूँ, मिश्रण धातु कह सकता हूँ। तो यहाँ पर तांबा प्योर एक धातु है, तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा तांबा। आगे दोस्तों बात समझ में, देखिए ये सभी अब हम लोग केमिस्ट्री धातु और धातु में पहुंच गए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन बायोलॉजी से था, ये देखिए गैसों से संबंधित था, ये फिजिक्स से अल्फा बीटा गामा। तो आ रही है बात समझ में, देखिए पूरा जीके लेके चल रहे हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा जब भी वर्गीकरण शब्दों का हमें करना है तो हमारे पास जीके का ज्ञान, बेसिक जो ज्ञान होता है वो अच्छा होना चाहिए। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ दिया गया कोयला, ये बालू काष्म, ये क्वार्टजाइट, ये चूनाश्म। तो दोस्तों इसे मैं कैसे वर्गीकृत करूंगा कि ये तीनों दोस्तों क्या है, एक प्रकार के अयस्क है। क्या है दोस्तों? अयस्क। अयस्क का मतलब होता है और, मतलब इन तीनों में से किसी न किसी प्रकार से कुछ धातु हम लोग बाहर निष्कृत कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। मगर कोयला तो देखिए दोस्तों किसी का ये अयस्क नहीं है, कोयला खुद में एक क्या है, कार्बन से बना, कार्बन का अपरूप है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोयला। समझ में आ गया दोस्तों? बहुत लोग ऐसे भी बच्चे हैं जो इसे आंसर तो सही कर लेते हैं मगर उनका कंसेप्ट गड़बड़ होता है। तो ऐसा दोस्तों 100 सवाल में 1-2 में ही होगा, बाकी के 95-98 सवाल आपके निश्चित रूप से गलत होंगे। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर इसका जवाब तो कोयला होगा। मैंने बोला भाई क्यों कोयला होगा? तो बोला भैया कोयला जलाते हैं, खाना पकाते हैं। अब बताइए ये क्या कोई लॉजिक हुआ? बालू काष्म क्वार्टजाइट चूनास, बोला भैया ये तो मैंने नाम ही नहीं सुना है। तो नाम नहीं सुना है तो कोयला का नाम सुना है इसलिए कोयला सबसे अलग होगा। तो ऐसे कंसेप्ट से बचें दोस्तों, इससे दूर रहें। तो खाना तो हम लकड़ी भी जला के बना सकते हैं दोस्तों। आ रही है बात समझ में? तो कंसेप्ट कभी गलत नहीं रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल थॉरली पढ़िए। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए ये है माइक्रोस्कोप, ये है टेलीस्कोप, ये है पेरिस्कोप और ये है स्टेथोस्कोप। तो सबसे पहले तो भैया हमें इनका काम पता होना चाहिए, तभी तो हम आंसर कर पाएंगे। तो देखिए माइक्रोस्कोप, अभी मैंने बोला सूक्ष्मदर्शी, जिससे छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस को देखा जाता है, जीवाणुओं को। टेलीस्कोप मतलब दोस्तों दूर की चीज को सामने देखा जाता है। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। चांद, सूरज, तारा हम लोग देखते हैं ना, इतने दूर है मगर हम उसे बिल्कुल आसानी से देख पाते हैं। पेरिस्कोप का मतलब क्या होता है दोस्तों? पता है आप लोगों को? पेरिस्कोप एक जेड आकार का, इस आकार का एक यंत्र होता है जिससे क्या है हम लोग डिफेंस में ज़्यादा यूज करते हैं, जिससे नीचे अगर मैं गड्ढे में छिप के सिपाही रहते हैं और ऊपर उठा करके वो चारों तरफ देख लेते हैं, वही सबमरीन में भी यूज होता है। तो देखिए दोस्तों ये सभी क्या है? ये सभी देखने वाले यंत्र हैं दोस्तों। ये देखिए ये एक जबरदस्त कंसेप्ट आ गया। माइक्रोस्कोप से छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं, टेलीस्कोप से दूर की वस्तुओं को सामने करके देखते हैं, पेरिस्कोप से नीचे छुपे हैं मगर ऊपर वाले चीज़ों को अच्छे से देखते हैं। स्टेथोस्कोप डॉक्टर कान में आला लगाता है ना जी, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सर्दी है, खांसी है, वो आला लगा के सुनते हैं ना जी। तो ये तो सुनने वाला यंत्र है ना दोस्तों, तो सुनने वाले यंत्र है, ये सभी देखने वाले हैं। तो ये देखिए भिन्न हो गया कैटेगरी में, यानी इसका आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप। आ गई दोस्तों बात समझ में? आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखें। देखिए कहा गया रेडियम, थोरियम, प्रोटॉन, यूरेनियम। तो दोस्तों जैसे ही मैंने पढ़ा रेडियम, थोरियम, तो दिमाग में आपका क्या आया? जीके दौड़ रहा है, खंगालिए अपने दिमाग से, जीके को छानिए। तो रेडियम, थोरियम, यूरेनियम क्या होते हैं दोस्तों? सभी ये रेडियो एक्टिव मेटल है ना, रेडियो धर्मी धातु है। और प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है दोस्तों? किसी भी तत्व में ये पाया जाने वाला सबसे सूक्ष्मतम कणों में एक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोटॉन। समझ में आएगी बात? अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में। दही, मक्खन, तेल, पनीर। ओए होए, ये तो भूख लगने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो जी ये देखिए यही है कंपटीशन, जब आपको भूख मर जाए तो ऐसे क्वेश्चन आकर के आपके भूख को बढ़ा देते हैं। देखिए दोस्तों दही है, मक्खन है, तेल है, पनीर है। तो पहले ये सोचिए दोस्तों कि दूध से क्या बनता है? दही बनता है। दही और दूध से हम मक्खन भी निकाल सकते हैं। और क्या है? दूध से दही और पनीर, ये सभी दूध से बनने वाले चीज़ है। दूध से तेल बनता है क्या? तो देखिए ये सभी क्या है? मिल्की प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। और तेल क्या है? इनमें सबसे भिन्न है। देखिए RRC 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आ गई दोस्तों बात समझ में? आइए अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर बच्चों नोट कर लो एकदम,
कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लासिफिकेशन में, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों। तो देखिए क्या क्या दिया, कंप्यूटर तो सभी बच्चे बनाते ही हैं, आप लोग एडवांस है, 21वीं सदी के बच्चे हैं आप सब। देखिए एक्सेल, माउस, डेस्कटॉप कीबोर्ड। तो देखिए दोस्तों माउस, डेस्कटॉप कीबोर्ड ये सब क्या है, कंप्यूटर में लगने वाले हार्डवेयर कह सकते हैं। मगर एक्सेल क्या है, कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम गुणा भागा एक्सेल सीट वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए एक्सेल। आ गया दोस्तों बात समझ में। अब देखिए दोस्तों अनाज, अनाज से भी रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं क्लासिफिकेशन में, और इसी में सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, एक ट्रिक बता रहा हूँ, रबी, खरीफ और नकदी और तिलहन वाले फसलों को रट ले दोस्तों, याद कर ले, कभी इसमें गलती नहीं होगी। देखिए गेहूं, मक्का, चावल, गन्ना क्या है दोस्तों, ये देखिए ये सभी खाद्य फसलें हैं, ये भी खाने वाली ही है, मगर ये नगदी फसल है दोस्तों। कैसी फसल है, नगदी यानी कैश क्रॉप। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गन्ना हो जाएगा। अब एक बच्चे ने मुझे कहा कि भैया ये सब का तो पता नहीं, गन्ना खाने में मीठा होता है, इसलिए भैया मैंने गन्ना आंसर किया। अब आप बताइए दोस्तों, इस तरीके से ये क्या कोई कंसेप्ट है कि गन्ना भैया खाने में मीठा होता है? तो बहुत सारे अतरंगी कंसेप्ट मिलते हैं दोस्तों जो बच्चों को नहीं पता है। तो चलिए मैंने आपको बता दिया, इसे क्लियर कर लें। फिर देखिए दोस्तों ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटीज, मतलब ज्यामितीय कुछ आकार आएंगे, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। देखिए आरआरबी 2006 में पूछा गया है। त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, बिंदु कहा गया इन चारों में विषम को चुने। तो त्रिभुज देखिए 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, वृत्त एक गोलाकार होता है, वर्ग 4 भुजाओं से, और बिंदु क्या होता है, एक सिंपल ऐसे डॉट। तो देखिए त्रिभुज, वृत्त और वर्ग क्या है दोस्तों, ज्यामितीय आकृतियां हैं, बिंदु नहीं है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बिंदु इन सबसे भिन्न है। आ गई दोस्तों बात समझ में। अब देखिए दोस्तों 2013 ऐसे क्वेश्चन ही परीक्षा में आकर बच्चों की कठिनाई बढ़ा देते हैं, याद रखिएगा बच्चों। आर वेंकटरमन, के आर नारायणन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी। अब आप बताइए दोस्तों इन चारों में विषम क्या होगा, समझ में आ रहा है दोस्तों क्वेश्चन? तो देखिए दोस्तों डॉक्टर एपीजे कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति थे, आर वेंकटरमन राष्ट्रपति थे, के आर नारायणन राष्ट्रपति थे, इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए यहाँ ए बी सी तीनों क्या थे, राष्ट्रपति। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री थी। ये दोस्तों आ गया ना जीके। तो ये याद रखे दोस्तों, जीके पर ही बेस्ड आपसे पूछे जाते हैं क्लासिफिकेशन शब्द। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए दौड़ना, चलना, सोचना, कूदना। अब आप बताइए मेरे भाई, दौड़ते हैं यानी ये फिजिकल एक्टिविटी है, चलते हैं पैर से चलते हैं फिजिकल एक्टिविटी है, कूदते हैं पैरों के ही दम पे कूदते हैं फिजिकल एक्टिविटी। सोचना क्या करते हैं दोस्तों, ये मेंटल एक्टिविटी है, मानसिक क्रिया का उदाहरण है, जो बैठ के सोचते हैं कि हाय इस बार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, या अगले बार होगा कि नहीं। ठीक है, तो ये दिमाग से काम करते हैं, इसलिए ये हो गया यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन 15 नंबर, ये जनजातियों पर आधारित क्वेश्चन है। ये आरआरसी 2013 में देखिए दोस्तों आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से समझे। देखिए गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों क्या है दोस्तों, ये तीनों मेघालय की जनजातियां हैं, याद रखिएगा। और कांगड़ा कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है। तो अब आप इसे ऐसे समझे कि यहाँ पर आपका आंसर तब कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो बिल्कुल अलग है, कांगड़ा, याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों महीने पर भी आधारित कुछ क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर। तो दोस्तों मुट्ठी में बच्चा में हमें गिनने सिखाया गया ना। देखिए दोस्तों जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल 30 दिनों का, मई, जून, जून भी 30 दिनों का, जुलाई, अगस्त, अगस्त 31 दिनों का, और सितंबर 30 दिनों का। अब आप बताइए दोस्तों चारों में भिन्न कौन है, अगस्त हो जाएगा, ये 31 का महीना होता है, बाकी सभी 30 के महीने हैं। आ गई दोस्तों क्वेश्चन, देखिए बीच बीच में एक आध लॉलीपॉप आ ही जाते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आरआरसी 2013 में पूछा गया है, प्रेम, घृणा, चुंबन, ईर्ष्या। अब आप बताइए दोस्तों क्या होना चाहिए इसका जवाब। प्रेम, घृणा और ईर्ष्या ये सभी क्या मेंटल एक्टिविटी है, चुंबन फिजिकल एक्टिविटी है दोस्तों। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों मेंटल और फिजिकल वाले भी क्वेश्चन परीक्षा में देखिए आ चुके हैं 2013 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों अब देखिए 2018 क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए ABCD में क्या क्या दिया गया।
लंदन, न्यू दिल्ली, पेरिस, न्यूयॉर्क। अब आप बताइए दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या मैं वर्गीकृत करूं, क्या सोच के? तो सबसे पहले तो ये सभी एक एक क्या है, शहर है। तो कैसे शहर है? राजधानी वाले शहर है, कैपिटल सिटीज है ये सभी। देखिए लंदन राजधानी है, न्यू दिल्ली राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, न्यूयॉर्क क्या है, यूएसए का एक शहर है, बहुत ही आलीशान शहर है, मगर ये राजधानी नहीं है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18 में आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। आ गई बात दोस्तों समझ में? ये भी क्वेश्चन आरआरसी 2013 में दोस्तों, आरआरसी 2013 में ये क्वेश्चन आया है दोस्तों, इसे अच्छे से समझे। अब देखिए दोस्तों, तूफान पर भी क्वेश्चन दिया गया है, टाइफून, सुनामी, टॉर्नेडो, साइक्लोन। अब देखिए टाइफून क्या है? एक प्रकार का चक्रवात है। टॉर्नेडो क्या है? ये भी चक्रवात है, हवा चलती है। साइक्लोन तो खुद में चक्रवात है। सुनामी देखिए क्या है दोस्तों? ये जल में आने वाले, मतलब जल के अंदर जब कोई भूकंप आता है तो उसके चलते समुद्री लहरें बहुत अधिक ऊंचाई पर उठ जाती हैं और चारों तरफ के चीज को बहा देती हैं दोस्तों, तो उसे हम सुनामी कहते हैं। जैपनीज वर्ड है, तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों सुनामी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जल से संबंधित है, बाकी ये सभी हवाओं से संबंधित है। साइक्लोन। आ गई दोस्तों बात समझ में? आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरआरसी 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए। लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार, आर.डी. बर्मन। अब बच्चों इसमें तो आपको बिल्कुल नाम से तो आप लोग जानते ही होंगे लगभग सभी। लता मंगेशकर जी बिल्कुल साक्षात सरस्वती माता की वो मूर्ति कहा जाता है उन्हें भारत में, लता मंगेशकर जी को। आशा भोसले भी बहुत महान गायक हैं। किशोर कुमार, किशोर साहब इतने बड़े सिंगर थे। आर.डी. बर्मन कौन है? ये आपको देखिए समझ में आ जाना चाहिए, जिन्हें नहीं पता हो तो भी ये इन तीनों को सिंगर अगर मान लें तो ये चौथा अलग हो जाएगा। तो आर.डी. बर्मन साहब भी बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, किसमें? संगीत के क्षेत्र में, और वो एक म्यूजिक डायरेक्टर थे दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आर.डी. बर्मन आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे दोस्तों बात समझ में? मजा आ रहा है ना दोस्तों? बस पढ़ाई लिखाई में मजा आना चाहिए दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन देखिए आरआरसी 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल इसे अच्छे से समझें। फिर से देखिए ज्यामितीय आकार पर क्वेश्चन आ गया। देखिए दोस्तों वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, घन। अब देखिए दोस्तों अब बिंदु नहीं है जो इतना आसान हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों ज्यामिति में हम लोग 2D 3D पढ़ते हैं ना, तो देखिए वृत्त, वर्ग, त्रिभुज और ये घन। घन कैसे बनता है दोस्तों? इस प्रकार बनता है। तो देखिए दोस्तों घन। अब आप बताइए इन चारों का डायग्राम को देख के अब आप समझिए और बताइए कौन भिन्न होगा। जी हाँ दोस्तों घन होगा। घन क्योंकि एक 3D इमेज होता है और ये सभी क्या 2D में होते हैं या 3D नहीं है। आगे बात दोस्तों समझ में? आरआरसी 2013 का क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 बीमारी से रिलेटेड है। एक बार फिर से बायोलॉजी में हम लोग आ गए, जीव विज्ञान में। मधुमेह, टाइफाइड, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा। अब आप दोस्तों बताइए टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, इन्फ्लुएंजा भी एक प्रकार का वायरल रोग है। मधुमेह किसी वायरस या बैक्टीरिया से नहीं होता है, ये हमारी बॉडी में क्या दोस्तों इंसुलिन की कमी से होता है। तो यहाँ दोस्तों आंसर हो जाएगा मधुमेह, डायबिटीज। याद रहेगा दोस्तों? मजा आ रहा है ना? आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23 डोंगा, इग्लू, याट, बेड़ा। देखिए आरआरसी 2014 क्वेश्चन है। बहुतों को तो इन सभी शब्दों का मतलब ही नहीं पता होगा दोस्तों, तो मैं समझा देता हूं। देखिए डोंगा जो छोटी छोटी नाव होती है जो पानी में चलाई जाती है। इग्लू बर्फ से बने हुए घर को कहते हैं। याट बड़े बड़े जो शिप होते हैं मझले आकार के, बड़े आकार के, उन्हें याट कहते हैं। और बेड़ा क्या होता है दोस्तों? बेड़ा, जंगी बेड़ा, जिस पर से आपकी एरोप्लेन उड़ते हैं और फाइटर विमान सभी उड़ते हैं। एरोप्लेन नहीं, फाइटर जेट विमान उड़ते हैं, उन्हें जंगी बेड़ा कहा जाता है। तो देखिए ये भी जल से संबंधित, ये भी जल से, और डोंगा भी जल से संबंधित है। इग्लू केवल बर्फ से संबंधित है, ये बर्फ से बने हुए घरों को कहते हैं। तो आ गया दोस्तों यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका? इग्लू। आइए दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही दिमाग लगा के आंसर दीजिएगा बच्चों। देखिए घड़ी जो हाथ में पहनते हैं, अंगूठी जो उंगली में पहनते हैं हम लोग सभी उंगली में, और हार यानी माला यानी जो हम गले में पहनते हैं, और टाई जो हम लोग कभी ऑफिस जाते हैं या शादी ब्याह में हम लोग पहनते हैं। तो देखिए दोस्तों अब इसमें आपको क्या करना है, यहां जब भी आपको कुछ पहनावे से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो समझ जाइए उसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? परिधान। क्या कहते हैं दोस्तों? परिधान। तो देखिए घड़ी अक्सर रेगुलर यूज करते हैं, अंगूठी भी पहनते हैं, टाई भी पहनते हैं। हार या माला जो है ये हमेशा नहीं पहनते हैं दोस्तों, फूलों की माला यहाँ मेरा कहने का मतलब है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर आपका? हार यानी माला, ये परिधान का एक हिस्सा नहीं है दोस्तों। आगे बात समझ में दोस्तों? ये हम लोग परिधान में नहीं जोड़ते हैं इसे,
समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझिएगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन में, अब खाने पीने पे आ गए, गाजर, टमाटर, आलू, अदरक। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे जो जमीन के अंदर उगते हैं और जो जमीन के ऊपर उगते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां अच्छे से समझें, आप यहां पर इसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, अदरक, आलू और गाजर, ये तीनों क्या है दोस्तों? ये तीनों जमीन के अंदर उगते हैं दोस्तों, उगते हैं ना जी। और टमाटर का देखिए छोटा छोटा पेड़ होता है, ये जमीन के ऊपर उगता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? टमाटर। आ गई बात दोस्तों समझ में? अब आ जाइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही मजेदार है। मदुरै, एलोरा, खजुराहो, दिलवाड़ा। तो दोस्तों ये सब प्योर हिस्ट्री का क्वेश्चन है। एलोरा जनता की गुफाएं, गुफा मंदिर है। खजुराहो बहुत बड़ा मंदिर है। दिलवाड़ा भी एक प्रकार का मंदिर है। मदुरै देखिए, ये साउथ के एक शहर का नाम है जिसे हम लोग त्योहारों की नगरी भी कहते हैं। आए दिन साल भर यहाँ त्योहारें मनाता है सब, किसी न किसी तरीके का। तो ये मदुरै क्या हो जाएगा? शहर हो जाएगा। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? मदुरै। याद रहेगा दोस्तों। आइए चलते हैं, एक जबरदस्त क्वेश्चन देखिए, आरआरसी 2006 में ये क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद भी आया दोस्तों, मैंने ज्यादा लिखना पसंद नहीं किया इसलिए एक ही लिख दिया। देखिए पहला दिया यूरी गागरिन, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रांग और एडमंड हिलेरी। अब आप दोस्तों बताइए जरा सा कि इसमें मैं इन्हें किस प्रकार से वर्गीकृत करूं। तो देखिए यूरी गागरिन जो थे ये स्पेस में जाने वाले व्यक्ति हैं रसिया की तरफ से। राकेश शर्मा भारत की तरफ से गए थे अंतरिक्ष में। नील आर्मस्ट्रांग भी अंतरिक्ष में गए, चंद्रमा पर कदम रखने वाले इंसान, ये तो आपको पता है। एडमंड हिलेरी कौन थे दोस्तों? ये हिमालय पर्वत पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। तो ये सभी स्पेस यानी अंतरिक्ष से संबंधित है, ये हिमालय से संबंधित है, धरती पर ना है जी। तो ये क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर? एडमंड हिलेरी। याद रहेगा दोस्तों। देखिए जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस सब भरा हुआ दोस्तों, और मैथ भी आजकल पूछ रहा है। तो इस लॉजिक को अच्छे से समझे दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों बहुत ही मजेदार एक बार फिर से क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। फिर देखिए खाने पीने वाला दे दिया दोस्तों, टमाटर, आलू, बैगन, खीरा। एग्जामिनर वो जो क्वेश्चन हुआ सेट किया था ना, ये वो बहुत बड़ा भुक्कड़ होगा, इसीलिए वो बार बार खाने पीने वाला क्वेश्चन दे रहा है। अब देखिए दोस्तों आरआरसी 2013 में देखिए आया है टमाटर, आलू, बैगन, खीरा। फिर से वही बात मैं बोला, जब भी ऐसे साग सब्जियों की बात आए तो आपको देखना जमीन के अंदर कौन है और जमीन के ऊपर कौन उगता है। तो देखिए दोस्तों हमें पता है आलू जमीन के अंदर होता है दोस्तों, और टमाटर, बैगन, खीरा ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी भूमि के ऊपर उगते हैं। इसलिए यहाँ जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आलू। याद आ गया दोस्तों, समझ में आ रहा है? अब देखिए म्याऊं कौन कौन बोलता है जी? बिल्ली बोलता है ना। भौंकना माने कुत्ता, चीखना आदमी का बच्चा चीखता है, चिल्लाता है। और गुर्राना, ये भी शेरवा गुर्राता है ना ऐसे करके। तो देखिए दोस्तों अब आपको इसमें क्या करना है, ये चारों ऑप्शन में देखिए ये सभी क्या है दोस्तों? देखिए जानवरों की आवाज है। गुर्राना, भौंकना, कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, और शेर या शेर का बच्चा गुर्राता है। चीखना देखिए ये एनिमल का साउंड नहीं है, इसलिए यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ रही बात दोस्तों समझ में? आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ग्रह और उपग्रह से क्वेश्चन देता है दोस्तों। टाइप भी बताते जा रहा हूँ, क्वेश्चन भी कराते जा रहा हूँ एक ही वीडियो में, इससे ज्यादा कर लीजिएगा दोस्तों, ये काफी है दोस्तों एग्जाम में पास करने के लिए। देखिए मंगल, चंद्रमा, शुक्र, बुध। अब आप बताइए दोस्तों इसमें क्या होगा? तो मंगल एक ग्रह है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, बुध भी ग्रह है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ गया? देखिए यहाँ चंद्रमा। चंद्रमा क्या है दोस्तों? ये ग्रह नहीं है, ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला उसका अपना एक उपग्रह है। आंसर हो गया, देखिए आरआरसी 2013 में दिया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर से फसलों से है दोस्तों, बार बार बोल रहा हूँ फसल वाला याद रखिएगा। रबी फसल, खरीफ फसल, गर्मा फसल, नगदी फसल और तिलहन में से भी फसलों को याद कर लीजिएगा। इतना में आपका काम हो जाएगा दोस्तों। देखिए बाजरा, सरसों, चावल, गेहूं। आजकल तो बाजरा पे गाना भी बन गया दोस्तों, बाजरे दा सिट्टा, है ना दोस्तों? ये गाना, ये भी आजकल गाना बन गया। कुछ दिन में गेहूं सरसों पे भी गाना आ जाएगा दोस्तों। आइए देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, बाजरा, सरसों, चावल, गेहूं, इन चार ऑप्शन में हमें यह चुनना है कि सबसे भिन्न कौन है। तो देखिए दोस्तों बाजरा, चावल, गेहूं ये सभी क्या है? खाद्यान्न की फसलें हैं। सरसों से दोस्तों, सरसों को खाते नहीं हम लोग, सरसों से तेल निकलता है। सरसों का
तेल निकलता है दोस्तों, इसमें हम लोग खाना को बनाते हैं। इसलिए यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ये तिलहन की कैटेगरी में आ गया, इसलिए यहाँ आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सरसों। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। गनवा याद रखिएगा, बाजरे दा सिट्टा। हाँ चलिए दोस्तों, आरआरसी 2014 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही मजेदार है, फिर से बायोलॉजी से रिलेटेड है। पुतली, आंख में होता है ना पुतली, कॉर्निया कहाँ होता है दोस्तों, आंख में। रेटिना कहाँ होता है, जिस पर पिक्चरवा बनता है, हम जिसको देख पाते हैं, रेटिना। अब मेड्यूला कहाँ है दोस्तों, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ये आंख का भाग नहीं है, ये मस्तिष्क का भाग है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मेड्यूला हो जाएगा। तो आया दोस्तों बात समझ में। तो इतना एग्जाम्पल काफ़ी है दोस्तों, आपको परीक्षा में ये क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के, 1 नंबर पाने के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको आज पसंद आए, और आप अगर पसंद आए तो दोस्तों बस कमेंट में ज़रूर अपना वैल्यूएबल कमेंट दें दोस्तों। उससे पहले लाइक ज़रूर करें दोस्तों, इतनी मेहनत करके क्वेश्चन को बनाता हूं दोस्तों, एग्जाम के सिनेरियो को समझाता हूं, तो थोड़ा मुझे उसके बदले में क्या मिलना चाहिए, बस आपके लाइक चाहिए दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।